भक्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है और स्नान दान भी किया जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा सुनने का भी विधान है। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करना है, कथा कब सुननी है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त हो रही है, राहु काल का समय क्या है और इस दिन भद्रा का साया भी है तो भद्रा कब से कब तक रहेगी और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है, व्रत की विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का पारणा कब करना है, कैसे करना है, इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक लाइक्स करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी आपको देते चलते हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, जरूरतमंदों को दान करने का भी विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन लोग अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का आयोजन करते हैं एवं सत्यनारायण का व्रत भी रखते हैं। सत्यनारायण का व्रत रखने से एवं पूजा करने से सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। पूर्णिमा के दिन दो तरह के व्रत किया जाता है। कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं और सारा दिन व्रत करने के बाद चंद्रमा को अर्घ व पूजन के बाद व्रत को खोल लेते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत पूजन करते हैं। भगवान सत्यनारायण के व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद, उनको भोग आदि लगाने के बाद दोपहर में या सायंकाल व्रत खोल लिया जाता है। आपको बता दें कि दोनों व्रत में पूजा विधि लगभग एक जैसी ही होती है और पूजन सामग्री भी एक जैसी ही होती है और चंद्र पूजन की विधि भी समझेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान ध्यान करने के लिए आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले बाल्टी को अच्छे से साफ सुथरा कीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप गंगा स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। इसके बाद आपके घर का जो भी मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिएगा। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। सभी पूजन सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। तो आपको बता देते हैं पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा, ये भी पहले जान लीजिए। देखिए, इसमें आपको रोली, मौली, अक्षत, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, इत्र, जनेऊ, फूल माला, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लीजिएगा। दक्षिणा भी आपको शामिल जरूर करना है। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी एक लोटा। लोटे में पहले से थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिएगा और आसन लगाकर बैठ जाइएगा। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटा रख लें, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थान दें। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं वह भगवान सत्यनारायण का तस्वीर रखेंगे और जो लोग चंद्रमा व्रत कर रहे हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, तो उनकी मूर्ति या फोटो भी स्थापित करें। आप सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लीजिएगा और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन को निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। सुख समृद्धि की कामना करें। कोई भी मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा।
आज संकल्प की सारी सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजन शुरू करेंगे। आप भगवान सत्यनारायण का ध्यान कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, उनसे निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, आप यहाँ आए, विराजमान हों और पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। पंचामृत में आप कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शामिल कीजिएगा। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराइएगा। यदि तस्वीर है तो एक फूल से उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा, यानी कि शुद्ध जल अर्पित करिएगा। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक लगाकर रख दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा, धूप जलाइएगा और पुष्प व रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित कीजिएगा। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाइएगा, अक्षत अर्पित कीजिएगा और भगवान को पुष्पमालाएं चढ़ाइएगा। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाइए, बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को भोग लगाइएगा। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान सत्यनारायण जी को जो पंचामृत है, पंजीरी का भोग जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में अगर कोई चूक हो चुकी है क्षमा करिएगा। अपने मन की इच्छा को भी बोलिएगा। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ेगी या सुनिएगा। इसके बाद हो सके तो छोटा सा हवन करें। अब आप भगवान की आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब आपको व्रत खोलना हो तो उससे पहले प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, फिर भोजन करिएगा। आपको बता दें कि व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उससे पहले बात कर लेते हैं चंद्र अर्घ या चंद्र पूजन की। तो देखिए, शाम को जब चंद्रमा उदय हो तब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर लें, कच्चा दूध मिला लें, पुष्प डाल लें, थोड़ा सा अक्षत डाल लें। इसके बाद यह जल चंद्रमा को अर्पित करें। साथ ही साथ चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित कीजिएगा। आप ओम चंद्राय नमः का जाप करें, धूप दीप दिखाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, हाथ जोड़कर चंद्रदेव से घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा के पूजन के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप प्रसाद खाकर व्रत खोलेगा। इसके बाद आप फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। उस दिन आप चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़े, मूर्ति, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्यनारायण व्रत कब करना है, इस दिन का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहने वाला है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई 2025 की रात 8:01 पर होगी और वैशाख पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 12 मई 2025 की रात 10:25 पर होगी। तो इधर तिथि के अनुसार साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का जो व्रत है 12 मई 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत भी 22 मई को ही रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 22 मई को ही होगा। और इस दिन सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 5:32 पर रहेगा और सूर्यास्त शाम 7:03 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर सुबह 4:50 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का जो समय है शाम 6:57 पर रहेगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त है 5:32 से लेकर सुबह 7:14 तक रहेगा और सुबह की पूजा का दूसरा जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वह 8:55 से लेकर 10:36 तक रहेगा और शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम 5:22 से लेकर 7:03 तक रहेगा। जबकि इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:32 से लेकर सुबह 9:14 तक रहेगा।
इस दिन पाताल लोक की भद्रा है, इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है, ऐसे में शुभ कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह में 5:32 पर बन रहा है, जो सुबह 6:17 तक रहेगा। वहीं वरियान योग सुबह से लेकर पूरी रात तक रहेगा। रवि योग में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। रवि योग में आपको वैशाख पूर्णिमा का दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 से लेकर रहेगा, उसके बाद में विशाखा नक्षत्र है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिएगा। इसी तरह की और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।